Hello everyone, this is Renu and you are watching Tricks. Today in this video we are going to learn chapter 15, that is quadrilaterals. Firstly we are going to learn about quadrilaterals and then we are going to do exercise 15 in this video. So let's start our video with some introduction of quadrilateral. क्वाड्रिलेटरल होता क्या है? लेट ए बी सी डी बी 4 पॉइंट्स इन अ प्लेन. हमने क्या किया, एक प्लेन पे 4 पॉइंट्स सेलेक्ट कर दिए ए बी सी डी लाइक दिस. ए बी सी डी such that no three of them are collinear. और उनमें से जो 3 हैं वो कोलिनियर नहीं होने चाहिए. एंड 3 सेगमेंट्स बन रहे हैं. देखिए, एक ए बी सी एंड सी डी ए डू नॉट इंटरसेक्ट. और जो 4 लाइन सेगमेंट बन रहे हैं ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, एक्सेप्ट कहाँ पे? सिर्फ एंड पॉइंट्स पे. देखो, ये यहाँ से आएगा, ये यहाँ से आएगा, तो एक एंड पॉइंट बनेगा जहाँ पे दोनों एक दूसरे को ज्वाइन कर रहे होंगे. एक्सेप्ट यहाँ पे ये कहीं और पे एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं. देन द फिगर फॉर्म्ड बाय दीज 4 लाइन्स. तब जो ये 4 लाइन से जो फिगर बन रहा है इसको हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल्स. ओके, इसको बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी. अब इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, जो क्वाड्रिलेटर बना हमारा ए बी सी डी, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं ये देखते हैं. द 4 पॉइंट, 4 क्या है? पॉइंट है. क्या है? ए बी सी डी. ये क्या है? 4 पॉइंट हैं. इनको हम बोलते हैं वर्टिसेस. आर कॉल इट वर्टिसेस. ठीक है, इन 4 पॉइंट्स को हम क्या कहेंगे? उसके वर्टिसेस बोलेंगे. द 4 लाइन सेगमेंट्स कैसे होती हैं? लाइन सेगमेंट देखिए, ए बी सी डी डी ए. ये जो 4 लाइन सेगमेंट्स हैं आर कॉल्ड इट्स साइड. उसको हम बोलते हैं उसकी साइड. अब क्या बन रहा है? देखिए, यहाँ पे एंगल्स बन रहे हैं. जैसा पहला एंगल यहाँ पे लिखा है डी ए बी, तो ये एंगल ए बी सी, ये एंगल बी सी डी, ये एंगल सी डी ए, ये एंगल. ठीक है, यहाँ पे क्या बन रहे हैं? ये जो एंगल्स बना रहे हैं ये, इनको बोल दिया एंगल्स टू बी डिनोटेड बाय. और एंगल्स किसके? टू बी डिनोटेड बाय. इसको हम पूरा कंप्लीट नहीं लिखेंगे इतना. एंगल डी ए बी हम सिर्फ लिखेंगे एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल टी. हम ऐसे डिनोट करेंगे रिस्पेक्टिवली. एंड द लाइन सेगमेंट अब क्या बन रही हैं? जो 2 लाइन सेगमेंट यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, बन रही हैं जो ए सी एंड बी डी. ये है ए सी, ये है बी डी. ए सी ये है और बी डी ये है. तो ये जो 2 लाइन सेगमेंट आपको दिख रही हैं इनको हम बोलते हैं, आर कॉल इट्स डायगोनल्स. इनको हम बोलते हैं उनकी डायगोनल्स. ओके, तो ये था हमारा क्वाड्रिलेटर. लेट्स रिवाइज इट अगेन. जब 4 पॉइंट एक प्लेन पे बनती हैं वो विदाउट कोलिनियर ईच अदर, उसमें जो 4 सेगमेंट हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, बस कहाँ पे कर रही हैं? एंड पॉइंट पे, लाइक दिस. तो इसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड फिगर को 4 लाइन सेगमेंट से जो बना है इसको बोल दिया मैंने क्वाड्रिलेटरल. अब इस क्वाड्रिलेटरल में जो 4 पॉइंट्स हैं ए बी सी डी, इनको बोल दिया वर्टिसेस. और जो 4 लाइन सेगमेंट्स हैं ए बी सी डी डी ए, आर कॉल्ड इट्स साइड. फिर जो एंगल बन रहे हैं डी ए बी सी, बी ए डी और सी डी ए, इनको मैंने बोल दिया, ऐसे डिनोट करेंगे हम उसे एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी. सो दीज आर द एंगल्स. अब जो 2 लाइन सेगमेंट ये बचे, क्या क्या बचे हमारे पास? एक ए सी बचा
और एक बी डी बचा। तो इनको मैंने बोल दिया क्या, डायगोनल्स। सो ये हो गया हमारा क्वाड्रिलेटरल। अब कुछ और पॉइंट्स पढ़ लेते हैं क्वाड्रिलेटरल के बारे में। क्या हैं वो पॉइंट्स? एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल की एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं ये जानते हैं। टू साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल व्हेन हैव कॉमन एंड पॉइंट। जब दो साइड क्वाड्रिलेटरल की उनमें क्या होगा, हैव कॉमन एंड पॉइंट, उनका एंड पॉइंट सेम होगा, आर कॉल इट्स एडजेसेंट साइड। तब हम उसे क्या बोलेंगे, उसकी क्या है वो एडजेसेंट साइड है। ठीक है, देखते हैं फिगर से। ये क्वाड्रिलेटरल है, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ओके, अब यहाँ पे हमने बोला गया जब दो साइड्स का कॉमन एंड पॉइंट हो, इस साइड का एंड पॉइंट ये है, इस साइड का एंड पॉइंट ये है, तो इन दोनों का कॉमन एंड पॉइंट है। ऐसे इस साइड का एंड पॉइंट और इस साइड का एंड पॉइंट कॉमन है ये, इस साइड का एंड पॉइंट और इस साइड का एंड पॉइंट कॉमन है ये, इस साइड का एंड पॉइंट और इस साइड का एंड पॉइंट कॉमन है ये। तो ये क्या बना रहे हैं, कॉमन एंड पॉइंट्स बना रहे हैं, तो हम इनको कह देंगे ये दो साइड्स क्या हैं, एडजेसेंट साइड्स। ठीक है, फिर से देखते हैं कैसे नेमिंग करेंगे उनकी। ये क्वाड्रिलेटरल है, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो यहाँ पे एडजेसेंट साइड्स कौन से हो जाएंगी, अभी हमने पढ़ा इस वाली लाइन और इस वाली लाइन के पास कॉमन एंड पॉइंट है ये, तो एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगी, ए बी किसके एडजेसेंट हो जाएगा। ऐसे ही ये वाली लाइन के और ये वाली लाइन के कॉमन एंड, ये वाली लाइन का कॉमन एंड पॉइंट ये है इस वाली लाइन के साथ, तो ए बी एडजेसेंट टू बी सी हो जाएगा। फिर बी सी का कॉमन एंड पॉइंट किसके साथ है, इसके साथ है, इस वाली लाइन के साथ, तो बी सी एडजेसेंट टू क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा। फिर जो ये वाली पॉइंट है, ये वाला जो लाइन है, इसका एंड पॉइंट इस वाली लाइन के साथ है, तो क्या हो जाएगा, सी डी एडजेसेंट टू डी ए हो जाएगा। अब जो ये डी ए वाली लाइन है, इसका एंड पॉइंट कॉमन किसके साथ है, ए बी वाली लाइन के साथ है, तो डी ए एडजेसेंट टू ए बी हो जाएगा। So these are the four pairs of adjacent side of quadrilateral ABCD. ये क्या है, चार पेयर हैं adjacent side of a quadrilateral ABCD. अब opposite sides of a quadrilateral क्या होता है ये जानते हैं। ये quadrilateral है, इसमें A है, इसमें B है और ये C और D है। Two sides of a quadrilateral are called its opposite side if they don't have a common endpoint. दो sides quadrilateral की कहलाएंगी opposite sides जब उनके पास कोई भी common endpoint नहीं होगा। common endpoint कहने का मतलब है, जैसे पिछले वाले point में हम पढ़ लेते हैं, जैसे ये लाइन और ये लाइन का क्या है, common endpoint है। ये ऐसे ही ये लाइन और इस लाइन का कॉमन एंड पॉइंट है, तो ये दोनों लाइंस क्या हो जाएंगी, इस लाइन ये और ये इस लाइन, ये दोनों लाइंस क्या हो जाएंगी, अपोजिट नहीं होंगी। बट ये जो लाइन है और ये वाली जो लाइन है, इनका कोई भी कॉमन एंड पॉइंट नहीं है, तो ए बी अपोजिट टू क्या हो जाएगी, डी सी हो जाएगी। ऐसे ही जो ये वाली लाइन है, इसके साथ भी उसका कॉमन एंड पॉइंट है, इसके साथ भी कॉमन एंड पॉइंट है, तो किसके साथ नहीं है, इसके सामने वाली क्या हो जाएगी, तो बी सी के अपोजिट हो जाएगी ए डी। ठीक है, तो ए डी किसके अपोजिट है, बी सी के है, और ए बी किसके अपोजिट है, डी सी के हो। सो इन द फिगर ए बी कॉमा डी सी एंड डी ए कॉमा बी सी आर टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ये क्या है, दो पेयर हैं अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल की। अब है एडजेसेंट एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। एडजेसेंट एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, देखिए, टू एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग कॉमन आर्म। दो एंगल्स है क्वाड्रिलेटरल की जिनके के पास क्या है, कॉमन आर्म है। ठीक है, उनको हम बोलेंगे एडजेसेंट एंगल। ठीक है, देखते हैं इसे फिगर के साथ। जैसे ये क्वाड्रिलेटरल है, ये ए, ये बी और ये सी और डी, तो इसमें क्या बोला उसने, दो एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल को हम हैविंग कॉमन आर्म, तो कॉमन आर्म क्या ऐसे हो जाएंगे, देखो
ये वाली आर्म और ये वाली आर्म के पास कॉमन है एंड पॉइंट, ठीक है। तो ये कॉमन एंड पॉइंट है, तो देखो अब ये वाला जो एंगल बन रहा है ए और जो एंगल बन रहा है बी, इन दोनों में क्या है, कॉमन आर्म है। तो एंगल ए के एडजेसेंट कौन सा हो जाएगा, एंगल बी। अब बी वाला जो एंगल है उसके साथ कॉमन आर्म कौन सा है, और सी है, तो बी के एडजेसेंट और कौन सा हो जाएगा, एंगल सी हो जाएगा। ऐसे ही सी के सी एंगल और डी एंगल एक कॉमन आर्म पे बन रहे हैं, एक आर्म पे बन रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, एंगल सी इज एडजेसेंट एंगल टू डी। ऐसे ही ये दोनों, तो क्या हो जाएगा, एक कॉमन आर्म पे बन रहे हैं, तो एंगल ए इज एडजेसेंट टू एंगल डी। In the figure, angle A is adjacent to B, angle B is adjacent to C, angle C is adjacent to D, and angle D is adjacent to A. So are the four pair of adjacent angles of a quadrilateral ABC. तो ये क्या आ गए, चार पेयर आ गए adjacent angle of quadrilateral के। अब आते हैं opposite angles of a quadrilateral। quadrilateral के opposite angles क्या होते हैं, अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं देखिएगा। सॉरी, टू एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल विच आर नॉट एडजेसेंट। दो एंगल क्वाड्रिलेटरल के जो क्या हैं, एडजेसेंट नहीं हैं, आर नोन एज अपोजिट एंगल्स, ठीक है। कैसे, देखिए ये क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, इसने बोला दो एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल विच आर नॉट एडजेसेंट एंगल, जो एडजेसेंट नहीं है उनके अलावा जो बचा वो हमने अपोजिट कहेंगे। अब ए के एडजेसेंट देखिए कॉमन आर्म है तो बी भी है, और ये भी कॉमन आर्म है एक के, तो ए के एडजेसेंट कौन कौन से हैं, ए के एडजेसेंट बी भी है और डी भी है, तो कौन सा नहीं है बचा, एंगल सी। तो एंगल ए के अपोजिट कौन सा हो जाएगा, एंगल सी हो जाएगा। तो ऐसे ही बी के एडजेसेंट कौन कौन से हो गए, सी और ए हो गए, तो कौन सा बचा, बी के अपोजिट डी बचा। तो इन फिगर एंगल ए एंगल सी क्या है, एडजेसेंट है, दूसरा क्या है, एंगल बी एडजेसेंट है एंगल डी के। तो आर द टू पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। तो ये दोनों क्या हैं, दो पेयर हैं अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल के। तो ये थे हमारे कुछ पॉइंट्स रिलेटेड टू क्वाड्रिलेटरल। ओके, इसका भी एक रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। ये क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, ठीक है। इसमें हमें एडजेसेंट साइड्स कौन कौन सी बोली गई, देखिए ए बी एडजेसेंट टू बी सी एंड बी सी इज एडजेसेंट टू सी डी इज एडजेसेंट टू डी ए एंड डी ए इज एडजेसेंट टू ए बी। ओके, अब अपोजिट साइड्स कौन सी थी, ए बी जिनमें कॉमन एंड पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो ए बी के अपोजिट डी सी एंड बी सी के अपोजिट ए डी। फिर एडजेसेंट एंगल्स कौन कौन से थे, जिनके पास कॉमन आर्म हो, तो एंगल ए इज एडजेसेंट टू एंगल बी, एंगल बी इज एडजेसेंट टू एंगल सी, एंड एंगल सी इज एडजेसेंट टू एंगल डी, एंड एंगल डी इज एडजेसेंट टू एंगल ए। ओके, कहते हैं इनके पास कॉमन आर्म हो रही है, इसलिए क्या है, एडजेसेंट एंगल्स हैं। अब अपोजिट एंगल्स क्या थे, जो एडजेसेंट नहीं होते, तो एंगल ए के एडजेसेंट कौन कौन से हैं, बी और डी हैं, क्योंकि ये कॉमन आर्म पे बन रहे हैं। बट कौन सा नहीं है, सी नहीं है, तो एंगल ए का अपोजिट हो गया एंगल सी। ऐसे ही एंगल बी का अपोजिट हो गया एंगल डी, ठीक है। तो ये हो गया हमारे जो पॉइंट्स हमने यहाँ पे पढ़े क्वाड्रिलेटरल। अब आते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एंगल सम प्रॉपर्टी क्वाड्रिलेटरल की क्या होती है, देखिए prove that the sum of angle of quadrilateral is 360। हमें प्रूव करना है कि जो एंगल्स होते हैं क्वाड्रिलेटरल के उनका सम होता है 360 डिग्री। कैसे करेंगे, देखिए लेट ए बी सी डी बी अ क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी डी मैंने क्या मान लिया, क्वाड्रिलेटरल मान लिया, ठीक है, जिसमें क्या कर रहा है, ज्वाइन कर दिया मैंने ए और सी। ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल मान लिया जिसमें ए सी को ज्वाइन करा दिया। अब यहाँ पे जब मैंने ए सी को ज्वाइन किया तो मुझे दिखा जो एंगल ए है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक एंगल 1 एक एंगल 2। ऐसे ही एंगल सी दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एंगल सी एंड एंगल डी, ठीक है।
तो मीन्स क्लियरली एंगल ए इज इक्वल टू क्या हो गया, एंगल 1+2 और एंगल सी इज इक्वल टू हो गया 3+4. वी नो दैट द सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री. और हमें क्या पता है कि जो एंगल होता है किसका, ट्राइंगल के जो एंगल्स होते हैं उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है. तो मीन्स जो ये वाला ट्राइंगल है ए बी सी, जो ट्राइंगल है इसमें क्या क्या आ रहा है मेरा, देखिएगा मेरा आ रहा है एंगल 2, एंगल बी और एंगल 4. तो फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी वी हैव एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल से हो गया. अब दूसरा जो ट्राइंगल है ए सी डी, इसमें देखिए क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री. अब मैं क्या कर दूंगी, एडिंग कर दूंगी बोथ साइड. एडिंग द एंगल्स ऑन आइदर साइड वी गेट, हमारे पास अब क्या आ जाएगा, एंगल 2 प्लस 4 प्लस बी, एंगल 2 प्लस 4 प्लस बी प्लस 1 प्लस 3 प्लस डी प्लस 1 प्लस 3 प्लस डी इज इक्वल टू 180 प्लस 180 दैट इज 360. अब इनको जो ये एंगल्स हैं इनको अरेंज कर लेते हैं. एंगल 1 प्लस 2 प्लस बी, एंगल 3 प्लस 4 प्लस डी इज इक्वल टू 360 डिग्री. तो एंगल 1 प्लस ए अभी हमने पढ़ा था क्या है, सम ऑफ एंगल ए है. तो मैंने 1 प्लस ए की जगह पे ए रख दिया. और अभी हमने यहाँ पे भी देखा था कि एंगल 3 प्लस 4 क्या है, सी है. तो मैंने एंगल 3 प्लस 4 की जगह पे सी रख दिया. तो ये बन गया मेरा एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 360 डिग्री यूजिंग 1 and 2. तो हेंस यहाँ से हमारा प्रूव हो गया है कि द सम ऑफ एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री. ओके, यही हमें प्रूव करना था. अब ये हो गए हमारा डिस्कशन रिगार्डिंग क्वाड्रिलेटरल. अब करते हैं हम एक्सरसाइज सॉल्व. सो अब एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन इज, क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स. ठीक है, इसमें क्या करना है, अ क्वाड्रिलेटरल हैज़ हाउ मेनी साइड्स, से बताना है. ये क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी एंड डी. तो इसमें कितनी साइड्स हैं बताइए जरा, 1 2 3 4. कितनी साइड्स हैं, 4. क्वाड्रिलेटरल में कितने एंगल्स होते हैं, 1 2 3 4. कितने एंगल्स हैं, 4 एंगल्स हैं. क्वाड्रिलेटरल हैज़ वर्टिसेस, मैंने बताया था अभी आपको कितने वर्टिसेस होते हैं, 1 2 3 4. कितने वर्टिसेस होते हैं, 4. इनके एंड पॉइंट्स को हम वर्टिसेस बोलते हैं. एंड नो 3 ऑफ देम आर कोलिनियर. अभी हमने पढ़ा था कि नो 3 ऑफ देम आर कोलिनियर. फिर आता है अ क्वाड्रिलेटरल हैज़ 2 डायगोनल्स. 2 डायगोनल्स कैसे, 1 and 2. ठीक है, डायगोनल्स क्या होते हैं, जो अपोजिट एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करे हम उन्हें डायगोनल्स कहते हैं. ठीक है, द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर इज अ लाइन सेगमेंट दैट जॉइंस 2 अपोजिट वर्टिसेस. ठीक है, एक लाइन सेगमेंट होती है जो ज्वाइन करती है 2 अपोजिट वर्टिसेस को, उसको हम डायगोनल बोलते हैं. द सम ऑफ एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, जो कि हमने अभी प्रूव भी किया. ओके, तो ये क्या हो गया, कंप्लीट हो गया क्वेश्चन. ये क्वेश्चन 1 के आंसर्स हैं. अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 2. देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, हाउ मैनी पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर देयर. एडजेसेंट साइड्स के कितने पेयर हैं ये हमें बताना है. देयर आर 4 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड. कितने पेयर्स होते हैं एडजेसेंट साइड्स के, 4 होते हैं. देखते हैं, ए बी सी बी सी 1 पेयर हो गया, बी सी सी डी 2 पेयर हो गया, सी डी और डी ए 3 पेयर हो गया. ठीक है, और डी ए बी 4 पेयर. तो दीज आर द 4 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटर. ठीक है, ए बी सी सी डी डी ए एंड डी ए बी. अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर देयर. अपोजिट साइड्स में कितने पेयर हैं ये बताना है. अपोजिट साइड्स देखिए कितने पेयर हैं, देयर आर 2 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स. ठीक है, अपोजिट साइड्स के कितने पेयर हैं, 2. तो एक क्या हो गया, ए बी सी डी 1 पेयर. सेकेंड हो गया सी बी एंड डी ए 2nd पेयर.
तो देयर आर टू अपोजिट पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड, दैट इज ABCD एंड BCAD. अब हाउ मेनी पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल आर देयर, एडजेसेंट एंगल में कितने पेयर्स होते हैं. तो देखिए एडजेसेंट एंगल में देयर आर 4 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल. देखते हैं एडजेसेंट एंगल के 4 पेयर. एंगल A, एंगल B 1 पेयर, एंगल B एंड एंगल C 2 पेयर, एंगल C एंड एंगल D 3 पेयर, एंगल D एंड एंगल A 4 पेयर. तो दीज आर द 4 पेयर. ठीक है, क्या थे? एंगल A, एंगल B, एंगल B, एंगल C, एंगल C, एंगल D एंड D एंड A आर द 4 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल. अब आता है फोर्थ पॉइंट. फोर्थ पॉइंट क्या है? हाउ मेनी पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स, कितने पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स होते हैं. देखिएगा अपोजिट एंगल्स. हाँ, तो देखिएगा एंगल A अपोजिट टू C 1 पेयर, एंगल B अपोजिट टू D, तो कितने पेयर हो गए? 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स हो गए. ठीक है, तो देयर आर 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल विच आर एंगल A एंड एंगल C एंड एंगल B एंड एंगल D. हाउ मैनी डायगोनल्स आर देयर, कितने डायगोनल्स होते हैं? 2 होते हैं. नेम दैम. AC and BD. These are the 2 diagonals of a quadrilateral. There are 2 diagonals which are AC and BD. Okay? तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या गिवन है हमें. प्रूव दैट द सम ऑफ एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री. हमें क्या प्रूव करना है? जो एंगल होते हैं क्वाड्रिलेटरल के वो क्या है? 360 डिग्री होता है उनका सम. ये प्रूफ करना है. तो हमारा प्रूफ क्या हो गया? एंगल A प्लस B प्लस C प्लस D इज इक्वल टू 360 डिग्री हो गया. ठीक है, तो हमने क्या किया है? क्वाड्रिलेटर बनाया. A B C एंड D. कंस्ट्रक्ट क्या किया? BD को ज्वाइन कर लिया. प्रूफ क्या किया? जो ABD है इसको एक एंगल प्रूफ किया. यहाँ पे मैंने इसको ले लिया. ये D को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, एक 3 एक 4 एंगल. यहाँ पे एक 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2. 1 2 3 4. ठीक है, तो अब हमने पहले ये वाला ट्रायंगल लिया ABD. इसमें देखा कि हमारा क्या हो रहा है. वेट, फिर से बनाते हैं इसे थोड़ा सा. वो थोड़ा सा क्या हो गया, मैसअप हो गया था. A B C एंड D. ठीक है, फिर उसने BD को ज्वाइन कर लिया. फिर यहाँ पे हमने ले लिया एंगल 1, ये आ गया 2, ये आ गया 3 और ये आ गया 4. ठीक है, तो अब देखिए हमने जो कंस्ट्रक्ट किया BD ज्वाइन कर दिया. फिर अब BD जब ज्वाइन करेंगे तो एंगल B को 2 पार्ट्स में उसने डिवाइड कर दिया लाइन में, एक 1 और एक 2. ऐसे ही एंगल D को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 3 एंड 4. प्रूव इन ट्रायंगल ABD ट्रायंगल में एंगल A प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री. 180 डिग्री कैसे आ गया? सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री से. सिमिलरली ट्रायंगल BC एंड D में भी ऐसी हो गया. एंगल 2 प्लस एंगल C प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री. अब मैं क्या कर देती हूँ, ये इक्वेशन 1 थी, ये 2 थी, तो इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया. हमारे पास क्या मिला? A प्लस 1 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 3 C प्लस 3 इज इक्वल टू 180 प्लस 180. तो A वैसे ही रहा, 1 प्लस 2 क्या था? एंगल B था. C वैसे ही रहा, 3 प्लस 4 क्या था? एंगल D था. ठीक है, इज इक्वल टू 180 प्लस 180 हो गया 360. तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री. ये क्या हो गया? हमारा प्रूव हो गया कि प्रूव दैट द सम ऑफ एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखिए. तो देखिए 4 क्या है हमारा. द 3 एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 3 एंगल दे रखे हैं क्वाड्रिलेटरल के. एक 76 डिग्री,
54 डिग्री एंड 108 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ द फोर्थ एंगल, हमें क्या निकालना है, फोर्थ एंगल का मेजर। ओके, तो कैसे करेंगे, देखिए द सम ऑफ फोर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री होता है। ठीक है, क्या होता है, जो एंगल्स का सम होता है क्वाड्रिलेटरल का वो होता है 360 डिग्री। तो लेट द अननोन एंगल भी x, और मैंने जो अननोन एंगल था मेरा उसको x लेट कर लिया है। तो ये क्या हो जाएगा, 76 प्लस 54 प्लस 108 प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। सम ऑफ फोर एंगल्स क्या है, 360 होता है। तो अब इन तीनों को ऐड करके मेरा आ गया 238, ठीक है, प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 360 माइनस 238। तो यहाँ से आ गया मेरा x 122। ठीक है, x क्या आया मेरा 122 आ गया। तो x मतलब क्या लिया था हमने, लेट द अननोन एंगल भी x, अननोन एंगल को x लिया था। तो x आ गया मेरा 122, मीन्स x क्या हो गया हमारा, फोर्थ एंगल हो गया। Therefore, the fourth angle measures 122 डिग्री। ठीक है, फोर्थ एंगल का मेजर क्या आ गया हमारा 122 डिग्री, जो हमें फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो हेंस वी हैव फाइंड आउट इट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन 5 क्या गिवन है, देखिए द एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर, क्वाड्रिलेटरल के एंगल क्या दे रखे हैं, रेशियो में दे रखे हैं, जो है 3:5:7:9। ठीक है, हमें क्या करना है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ दिस एंगल। ये जो एंगल्स बन रहे हैं इनका मेजर फाइंड आउट करना, ईच ऑफ दिस एंगल्स का। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिएगा, रेशियो ऑफ फोर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 3:5:7:9 है। तो मीन्स हमने उसको क्या लेट कर लिया, 3x, 5x, 7x और 9x। लेट इट बी 3x, 5x, 7x और 9x। Then we have 3x plus 5x plus 7x plus 9x is equal to 360 डिग्री। 360 डिग्री कैसे हो गया, सम ऑफ एंगल्स की हेल्प से। ठीक है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री होता है। तो इस वजह से जो हमारे ये फोर रेशियोज हैं ये इक्वल आ गए किसके, 360 डिग्री के। तो अब इन तीनों को चारों को ऐड किया तो मेरे पास क्या आता है, देखिए 3x प्लस 5x होता है 8x, 8x प्लस 7x होता है हमारा 15x, एंड 15x प्लस 9x हमारा होता है 24x। तो 24x इज इक्वल टू क्या हो गया, 360 हो गया। ठीक है, तो 24x इज इक्वल टू 60 हो गया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी, देखिए कैसे आएगी, ये आया था, यहाँ से x की वैल्यू आएगी इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई में है x के साथ, तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 360/24। ठीक है, तो यहाँ से हम इस x की वैल्यू निकाल लेंगे। 24 6 जा 6 4 जा 24, 6 6 जा 36 और 0, 6 1 जा 6, सॉरी गलत हो गया, x इज इक्वल टू आ जाएगा 360/24। तो इसे हम कर लेंगे 6 4 जा 24, 6 6 जा 36 और 0, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। तो ये आ गया x इज इक्वल टू 50। तो हमने अब जो हमारा फर्स्ट एंगल था क्या था, 3x था। तो यहाँ पे x की वैल्यू डाली, क्या आई थी हमारी 15। तो 3 इंटू एक्स दैट इज 3 इंटू 15। तो क्या हो गया, 15 3 जा 45। यहाँ से हमारा आ गया 45। सेकेंड एंगल था मेरे पास 5x, 5x मीन्स 5 इंटू एक्स, एक्स क्या आ गया 15 था। तो 5 इंटू 15 दैट इज 75 डिग्री। फिर है हमारे पास थर्ड एंगल 7x, 7x मीन्स 7 इंटू 15,
तो 7 इंटू 15 क्या होता है 105 डिग्री। फोर्थ एंगल है हमारा 9x, तो 9x होता है 9 इंटू 15, दैट इज फोर्थ एंगल हमारा क्या आ गया 135 डिग्री। Therefore, the four angles are 45 degree, 75 degree, 105 degree and 135 degree। ठीक है, जो हमें रेशियो दिए थे उससे हमने ये फाइंड आउट कर लिया। और हमें क्या करना था, फाइंड द मेजर्स ऑफ ईच ऑफ दीज एंगल, तो ये हमने कर लिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या गिवन है हमें। अ क्वाड्रिलेटरल हैज़ 3 एक्यूट एंगल। एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें 3 क्या है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मीन्स तो आपको पता होगा, आप बचपन में पढ़ते हैं, क्लास 6th 5th में आप पढ़ते हैं। एक्यूट एंगल्स होते हैं जो एंगल्स 90 डिग्री से छोटे होते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल हैज़ 3 एक्यूट एंगल, उसमें क्या है क्वाड्रिलेटरल में 3 एक्यूट एंगल हैं। ईच मेजरिंग, हर किसी का मेज़र क्या है 75 डिग्री है। ठीक है, तो फाइंड करना है द मेजर ऑफ फोर्थ एंगल। अब हमें फोर्थ एंगल फाइंड आउट करना है। तो सम ऑफ 4 एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है 360 होता है, ये हमें पता है। ठीक है, सम ऑफ 4 एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो इफ द अननोन एंगल इज, अब मैंने अननोन एंगल को मान लिया x, देन 75 3 एंगल्स थे, तो 75 प्लस 75 प्लस 75 प्लस क्या हो जाएगा जो हमारा अननोन था x इज इक्वल टू क्या हो गया 360 हो जाएगा सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी, इन तीनों को ऐड करके आ गया मेरा 225। अब मैं इस 225 को 36 से माइनस कर दूंगी, तो 36 माइनस 225 आ गया मेरा 135। तो यहाँ से मीन्स हमारी x की वैल्यू आ गई, जो क्या आई 135 आ गई। ठीक है, अब x की वैल्यू 135 आई, मीन्स x क्या लेट किया था हमने द अननोन एंगल। ठीक है, x माना था, अननोन एंगल क्या था मेजर ऑफ फोर्थ एंगल था, तो हेंस द फोर्थ एंगल मेजर्स इज 135। तो हमारा फोर्थ एंगल क्या आ गया 135 आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देखिए, द 3 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड द मेजर ऑफ द फोर्थ एंगल इज 120 डिग्री। ठीक है, 3 एंगल्स हैं क्वाड्रिलेटरल के जिनका मेजरमेंट क्या है, मेजर्स इक्वल हैं वो। ठीक है, तीनों एंगल क्या हैं इक्वल हैं, और जो फोर्थ एंगल है वो है हमारा 120 डिग्री है। हमें क्या करना है, फाइंड करना है द मेजर ऑफ ईच ऑफ द इक्वल एंगल। जो हमने 3 एंगल्स इक्वल लेट किए थे उनका मेजरमेंट हमें फाइंड आउट करना है। सो लेट द 3 एंगल मेजर्स बी x ईच। हमने क्या लेट कर लिया, जो वो 3 एंगल इक्वल थे उनका मेजरमेंट x ईच लेट कर लिया। The sum of all the angles of a quadrilateral is 360 डिग्री। ठीक है, हमें क्या पता है कि जो एंगल्स का सम होता है क्वाड्रिलेटरल का वो क्या होता है 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पे 3 क्या थे इक्वल थे और अननोन थे, तो क्या हो गया x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस क्या हो जाएगा जो फोर्थ एंगल है 120 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री सम ऑफ एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। तो x प्लस एक्स से क्या आ गया मेरा 3x आ गया, प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 360। तो यहाँ से मैं क्या कर लूँगी 3x की वैल्यू निकाल ली मैंने, 360 माइनस किया 120 तो आ गया मेरा 240। तो 3x इज इक्वल टू आ गया मेरा 240 आ गया। तो 3x इज इक्वल टू 240 आया, मीन्स x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा यहाँ से 243 क्या था मल्टीप्लिकेशन में था, तो इधर आके डिवीजन का आ जाएगा, तो 240 अपॉन क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 3 1 जा 3, 3 8 जा 24 और 0, तो x की वैल्यू आ गई यहाँ से 80। ठीक है, तो x 80 आ गया, मीन्स x हमने क्या लेट किया था 3 एंगल्स मेजर x ईच, तो x एक 80 आया, तो मतलब
ईच ऑफ द इक्वल एंगल मेजर्स 80 डिग्री। ठीक है, जो हमने 3 इक्वल एंगल्स का मेजर लिया था एक्स, वो तीनों ही क्या आ गए, 80 आ गए। ठीक है, ये भी 80 आ गया, ये भी 80 आ गया और ये भी 80 आ गया। तो इसलिए therefore the each of the equal angle measures 80 डिग्री। आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या गिवन है देखिए। टू एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, दो एंगल गिवन है क्वाड्रिलेटरल का जिनका मेजरमेंट है 85 डिग्री एंड 75 डिग्री रिस्पेक्टिवली। द अदर टू एंगल्स आर इक्वल, और जो दो बाकी अदर एंगल बचे वो क्या हैं, इक्वल हैं। तो हमें क्या करना है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ दीज इक्वल एंगल। इनके जो अदर जो बचा उनके जो इक्वल हैं उनका मेजरमेंट फाइंड आउट करना। टू एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल मेजर्स क्या थे, एक 85 था, एक 75 था। ठीक है, और दो क्या थे, अननोन जो थे, अदर टू एंगल्स इक्वल थे और वो निकालने थे। तो हमने क्या कर लिया, लेट द टू अननोन एंगल मेजर्स x डिग्री। जो अननोन है उनको मैंने मान लिया x डिग्री ईच। तो सम ऑफ द एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज क्या हो जाएगा, 360 डिग्री होता है सम ऑफ द क्वाड्रिलेटरल का एंगल्स का। तो क्या हो गया, 85 डिग्री प्लस 75 डिग्री प्लस दो अननोन जो थे x प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री हो जाएगा। तो 85 प्लस 75 होता है 160 डिग्री, x प्लस एक्स क्या हो गया, 2x हो गया, इज इक्वल टू 360 हो गया। तो यहाँ से अब हम 2x की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे, इसको इधर भेजेंगे, इधर प्लस में था, इधर आ जाएगा इक्वल टू के, तो माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 360 माइनस 160। तो 2x इज इक्वल टू 360 माइनस 160। तो यहाँ से माइनस करेंगे तो आ जाएगा 200। तो यहाँ से आ गया 2x इज इक्वल टू 200। तो यहाँ से अब क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 200। टू वहाँ पे क्या था, मल्टीप्लिकेशन पे था, नीचे आके डिवीजन हो जाएगा। तो 200 अपॉन 2 दैट इज 2 1 2, 2 1 2 और 0 0। तो x आ गया मेरे पास यहाँ से 100। तो x 100 आ गया, मीन्स x क्या था हमारा, लेट द टू अननोन एंगल्स मेजर्स x था, जो अननोन था। तो अननोन हमारे पास क्या आ गए, 100 आ गए। अब जो वो दो अननोन थे वो क्या थे, ईच ऑफ द इक्वल एंगल में। ठीक है, दोनों क्या थे, इक्वल थे। तो ईच ऑफ द इक्वल एंगल मेजर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। मीन्स ये भी क्या हो गया, 100 डिग्री हो गया, ये भी क्या हो गया हमारा 100 डिग्री हो गया। तो देयरफॉर द अदर टू एंगल्स आर इक्वल which measures the measure of each of these equal angles are 100 डिग्री। ठीक है, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या गिवन है हमें, इन एन एडजेसेंट फिगर, एक एडजेसेंट फिगर दिया है जिसमें क्या है, बाइसेक्टर ऑफ ए, एंगल ए और एंगल बी का बाइसेक्टर मीट एट अ पॉइंट पी, जो कहाँ पे मीट कर रहा है, पॉइंट पी पे मीट कर रहा है, मिल रहा है। इफ़ एंगल सी, अगर एंगल सी क्या है, 100 डिग्री है, एंगल डी है 60 डिग्री, हमें फाइंड करना है ए पी बी, ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसे कैसे करेंगे देखिए ज़रा। इन द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, इस क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी में जो एंगल सी है वो क्या है, 100 है, और जो एंगल डी है वो क्या है, 60 है। तो हमें पता है एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 360 डिग्री होता है। कैसे, सम ऑफ एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल से। ठीक है, और हमें क्या पता है, बी सी और डी पता है, ए और बी फाइंड करना है। तो हमने क्या कर लिया, देयरफॉर ए प्लस बी इज इक्वल टू 360 माइनस सी प्लस डी। सी प्लस डी क्या है, 100 प्लस 60 है। तो ये हो गया 360 माइनस 100 प्लस 60 दैट इज 160। तो यहाँ से आ गया 360 माइनस 160 200 आ गया। बट जो ए पी है एंड बी पी है वो बाइसेक्टर है किसका, एंगल ए और एंगल बी का। ठीक है, ए पी क्या कर रहा है, कट कर दे रहा है एंगल ए को, और बी पी कट कर दे रहा है एंगल बी को। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हाफ हाफ माइनस हो जाएंगे एंगल ए प्लस एंगल बी। ठीक है, एंगल ए प्लस एंगल बी हो जाएगा हाफ,
तो तब हमारे अलग अलग का हमें वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आया था a प्लस बी, 200 आया था, तो 200 इंटू 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो 200 इंटू 1/2 क्या हो गया, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 0 0। ठीक है, तो यहाँ से आ गया मेरे पास 1 प्लस 2, ये एक 1 मान लिया, एक तो 2, तो 1 प्लस 2, सॉरी ये आ गया हमारा 1, ये आ गया हमारा 2। ठीक है, अंदर के हाफ, हाँ ये एग्जैक्टली बन नहीं पा रहे हैं, ये वाला और ये वाला, एक आ गया 1, ये 1 है, ये 2 है, तो 1 प्लस 2 प्लस पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, क्या होता है, ये क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है ए पी बी, तो क्या होता है, ट्रायंगल के एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो एंगल ए 1 प्लस एंगल 2 प्लस पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमारे पास यहाँ पे एंगल 1 प्लस 2 आ गया था, सॉरी एंगल 1 प्लस 2 आ गया था, जो क्या था हमारा 100, तो मैंने क्या किया, 100 डिग्री प्लस ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, एंगल पी आ जाएगा, क्या आएगा 180 माइनस 100, इधर प्लस में था 100, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो एंगल पी इज इक्वल टू आ गया 180 माइनस 100, तो 180 माइनस 100 दैट इज 80 डिग्री। तो हमारे पास क्या आ गया, एंगल पी आ गया 80 डिग्री, तो मीन्स क्या आया हमारा ए पी बी। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना था, ए पी बी फाइंड करना था, ये वाला एंगल, तो ये हमारा क्या आ गया 80 डिग्री आ गया। ठीक है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए पी बी दैट इज एंगल पी, तो एंगल पी क्या आ गया 80 डिग्री आ गया, तो देयरफॉर एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। So these are the solution of 9 question of exercise 15. Hope you understand these questions. If you have any problem regarding these questions or the topic we discuss in this video, what you have to do, you already know, you have to comment in the comment section. From there I will help you out to solve your problem. Hope you understand these topic and the questions related to this topic. So today our chapter number 15 is completed, and we have also completed the exercise as well as. So for more such videos, like, share and subscribe to Cure Tricks. Thank you.